तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट। तो आज से पहले हमने 3 ग्रुप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पहला ग्रुप था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप, दूसरा ग्रुप था वहां पे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप, तीसरा ग्रुप था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप। तो वो 3 ग्रुप हमने आईपैड की सहायता से, आईपैड को यूज करके, लैपटॉप को यूज करके हम ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यहां से आपको जो भी मिलेगा यह स्टूडियो के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंटेंट मिलेगा। तो मेरा सजेशन है कि पहले का वीडियो भी आप इंस्ट्रक्शन सेट वाला पूरा जरूर देख ले, तभी आप सारी चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। वहां भी काफी अच्छे क्लैरिटी के साथ हर एक चीज बताया गया है, और तब जब इसे पढ़ेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा और पूरी इंस्ट्रक्शन सेट आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो अब जो मेरा चौथा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो ये आता है किस ग्रुप में? ब्रांचिंग और लूपिंग इंस्ट्रक्शन। तो कई बार क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में कोई ऑपरेशन को रिपीटेडली यूज करना होता है, परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए वहां पे लूपिंग करना रहता है, लूपिंग इंस्ट्रक्शन यूज करना रहता है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन यूज करना रहता है। सो जैसे जंप ऑन कैरी, तो मतलब क्या है कि जब कैरी वहां पे सेट होगा तो उस समय में फिर उसको ट्रू करके फिर उसके बाद जंप करेगा उस स्पेसिफाइड लोकेशन पे। सो रिपीटेड ऑपरेशन करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग और लूपिंग इंस्ट्रक्शन ग्रुप में हम पहला इंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका नाम है जंप इंस्ट्रक्शन। तो जंप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। जंप इंस्ट्रक्शन जो होता है वह 8085 में 2 तरीके से यूज होता है। एक को बोलते हैं अनकंडीशनल जंप, एक को बोलते हैं अनकंडीशनल जंप, और दूसरा जंप को बोलते हैं कंडीशनल जंप। तो दिस इज कॉल्ड हियर एज ए कंडीशनल जंप। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझते हैं कि हमने यहां पे लिखा फॉर एग्जाम्पल दिस इज JMP 20508 और यहां पे जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि करेंटली माइक्रो प्रोसेसर, सो इसका जो स्टोरेज एड्रेस है मेमोरी में वो है 2000H। तो 2000H पे जो जंप के कॉरस्पॉन्डिंग 8 बिट का ऑपकोड होगा वह यहाँ पे स्टोर होगा। सो लेट्स से एज एग्जांपल XXH, और फिर जो नेक्स्ट एड्रेस है 2001H पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 50H, और इसके अगले एड्रेस पे जो ये स्टोर होगा वो होगा 20H। सो अनकंडीशनल जंप का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑपकोड होगा उसको जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर को यह पता चल जाएगा कि ये कंडीशनल जंप है या अनकंडीशनल जंप है। अगर ये अनकंडीशनल जंप है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2 बाइट को एज एड्रेस रीड करेगा, और माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम काउंटर में ये 2050 हायर बाइट लोअर बाइट पर रिस्पेक्टिवली स्टोर होगा, और फिर जहां पे भी वो रहेगा उस जगह से 2050 पे डायरेक्टली जंप करके और फिर उसके बाद के डेटा को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं अनकंडीशनल जंप, बिना किसी कंडीशन के। जैसे ही ये ऑपकोड एंड देयर एड्रेस विल बी फेच फ्रॉम द मेमोरी टू द प्रोसेसर, तो प्रोसेसर जंप करके यहां पर चला जाएगा बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए। तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनल जंप। अब यहां पे आते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल जंप। सो कंडीशनल जंप का मतलब क्या हो गया? तो यहां पे ऑलरेडी नाम से स्पष्ट है कि कुछ कंडीशन को चेक करेगा। तो किसको चेक करेगा? तो देखिए यहां पे जंप ऑन कैरी, मतलब कि जब कैरी बीट सेट होगा तभी वो स्पेसिफाइड एड्रेस पे जंप करेगा, अदरवाइज वहां पे जंप नहीं करेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट तो उसके नीचे के बाइट को एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो प्रोसेसर। सो नेक्स्ट है जंप ऑन नो कैरी। सो नो कैरी का मतलब हुआ कि जब कैरी बीट हमारा 0 है तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब ये ट्रू होगा और फिर स्पेसिफाइड एड्रेस पे जंप करके माइक्रो प्रोसेसर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से
जंप ऑन पैरिटी इवन, मतलब कि पैरिटी बीट अगर यहाँ पे 1 होगा तब वहां पे जंप होगा। जंप ऑन पैरिटी और मतलब जब पैरिटी बीट यहाँ पे 0 रहेगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। फिर उसके बाद है जंप ऑन प्लस, मतलब साइन बीट जब 1 रहेगा ये 0 रहेगा तभी ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे साइन बीट जब 0 रहेगा तभी वो नंबर पॉजिटिव ट्रीट होगा और फिर यहाँ पे जंप करेगा। जंप ऑन माइनस, तो यहाँ पे साइन बीट 1 रहेगा तो नंबर, क्योंकि यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में नंबर को ट्रीट किया जाता है। सो एज पर द 2 bit format of the representation of a number, if the sign bit is 0, number is treated as a positive, so that is the reason it is called jump on plus. So sign bit 0, it means the statement will be true and that control will be transferred to that specified location. Similarly, jump on minus, it means sign bit is 1, it means the statement is true, then only it can transfer to that specified location. Otherwise microprocessor will do their continuity of the execution. So next है jump on zero. jump on zero मतलब कि जीरो फ्लैग जब सेट होगा, जीरो फ्लैग जब सेट होगा तभी ये ट्रू हो। सिमिलरली जंप ऑन नो जीरो, jump on no zero, so this is true only if this zero signal is zero flag is 0, तभी ये ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू होगा तभी वो स्पेसिफाइड एड्रेस पे जंप करेगा, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू देयर कंटिन्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर में 2 टाइप के जंप होते हैं। एक होते हैं अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के फ्लैग का स्टेटस कुछ भी रहे, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस को, इस इंस्ट्रक्शन को इनकाउंटर करेगा तो वहां पे इसका एग्जीक्यूशन होगा और इस एड्रेस पे जो स्पेसिफाइड एड्रेस एज ए डेटा यहाँ पे ट्रीट होता है, यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और वहां से कंटिन्यूटी होगा। फिर उसके बाद सो फॉर एग्जांपल इसके बाद ये 2050H पे जो भी यहाँ पे डेटा रहेगा, सो लाइक ABH, जस्ट फॉर द एग्जांपल है टेकन इट, तो यहां से इसका कंटिन्यूटी होगा 2050, 2051 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से अनकंडीशनल जंप काम करता है और ये कंडीशनल जंप जब तक ये ट्रू नहीं होगा, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर आपको कई बार एग्जाम में पूछता है कि मेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर जंप इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फ्लैग्स स्टेटस, बट हियर कंडीशनल जंप it is depending upon the flag status. So as per the flag status, it will jump or not jump as per the condition provided under the bracket. So I hope you understand about this unconditional jump and conditional jump. तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अनकंडीशनल जंप का जो ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, इसके साइज क्या होते हैं, इसके मशीन साइकिल कितने होते हैं, इसमें कितने टी स्टेट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।